वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, सबसे पहले है आपका फलों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले नींबू में डाइबैक, ये कॉपर की कमी से होता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिन, ये बोरॉन की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ, ये भी कॉपर की कमी से होता है। आम व बैंगन में लिटिल लीफ, जस्ते की कमी से। अंगूर में डिसऑर्डर मिल रेंज, ये आपके बोरॉन की कमी से। और वहीं नींबू में येलो स्पॉट डिसऑर्डर, ये आपका होता है मॉलिब्डेनम की कमी से। ठीक है, केला में वाटर कोर, ये बर्फ़ के कण और सार्बिटोल के डिपोजिशन से। अमरूद में ब्रॉन्जिंग, ये जस्ते की कमी से होता है। ठीक, लीची में पत्ती जलना, ठीक है, ये होता है पोटेशियम की कमी की वजह से। आम में आंतरिक निक्रोसिन, ये बोरॉन की कमी से। आम में लीफ स्कॉर्च, ये पोटेशियम और पानी में क्लोराइड की अधिकता, ठीक है, इसके कारण होता है। कटहल का आंतरिक उतच है, ये बोरॉन की कमी से। आम का काला सिरा रोग यानी ब्लैक टिप रोग, ये होता है भुट्टे के धुएं से निकली हुई SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है उसकी वजह से। पीकन नट में गुच्छा रोग, ये होता है जस्ते की कमी की वजह से। अंगूर में हेन एंड चिकन, ये बोरॉन की कमी से होता है। ठीक है, सलजम में वाटर कोर, मैग्नीज की कमी से। फूल गोभी में विप टेल, मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, ये हमने देख लिया था कि फूल गोभी में विपटेल जो है मॉलिब्डेनम की कमी से। वहीं फूल गोभी में बटनिंग, ये होता है नाइट्रोजन की कमी से। और फूल गोभी में ब्राउनिंग, बोरॉन की कमी से। ठीक है, चुकंदर में हर्ट रॉट, ये रोग होता है चुकंदर का, ये बोरॉन की कमी से। मटर में मार्स रोग होता है और ये मैग्नीज की कमी से। वहीं चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग भी मैग्नीज की कमी से होता है। गाजर में कोटार स्पॉट, ये आपके कैल्शियम की कमी से होता है। और आलू में ब्लैक हर्ट जो होता है वो उसके भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है। ठीक है, ये वाला तो पूछा भी गया है कि आलू का ब्लैक हर्ट रोग किसकी वजह से, तो भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, तो ये हो गया फल सब्जियों में लगने वाले रोग और किसकी कमी से होते हैं। आगे देखिए, सब्जियों का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, सब्जियों का वर्गीकरण, तो सबसे पहले आपका उपयोग के आधार पर। ठीक है, उपयोग के आधार पे ये देखिए, जड़, तना, सल्ककंद, अपक पुष्प, फल, बीज इत्यादि में इसको बांटा गया है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले उपयोग के आधार पर, तो जड़, इसमें क्या है आपका गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम, ये जड़ की कैटेगरी में आते हैं। जड़ ये यूज़ किया जाता है। तना जो है आलू, अरबी, गांठ गोभी, जिमीकंद, याद रखिएगा आलू जो है वो तना है ना कि जड़ है। ठीक है, क्योंकि इसमें कंद प्रकंद ये निकले रहते हैं। आगे देखते हैं सल्ककंद। ठीक है, सल्ककंद क्या होता है, ये प्याज और लहसुन, ये सल्ककंद होते हैं। अपक पुष्प, इसमें क्या है, फूल गोभी और ब्रोकली। और फल क्या होता है ये पता है, देखिए टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, कद्दू, ये सब फल हैं। और बीज आपका लोबिया और सेम। ठीक है, ये तो हम पहचान लेंगे फल बीज वाले। ये देखिए जड़ और तना वाले में कन्फ्यूज़न होता है, ये याद रखिएगा। गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम, ये जड़ है। ठीक है, और आलू, अरबी, गांठ गोभी, जिमीकंद, ये तना है। और सल्ककंद क्या है, प्याज और लहसुन है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये तो हो गया आपका उपयोग के आधार पर। दूसरा है जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर वही आपका एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। तो एक वर्षीय में आपका भिंडी, टमाटर, लोबिया आता है। द्विवर्षीय में मूली, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज। और बहुवर्षीय में परवल, लहसुन, हल्दी, शकरकंद। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कुल के आधार पर। ठीक है, कुल के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। तो कुल इसका देख लीजिए। सबसे पहले है आपका अमेरिलिडेसी, क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी, अम्बेलिफेरी, लेग्यूमिनोसी, मालवेसी और सोलेनेसी। ठीक,
तो ये कुल हैं और इसके अंदर अंतर्गत कौन कौन सी सब्जियां हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले है आपका अमेरिलिडेसी, इसमें प्याज और लहसुन आते हैं, ठीक है, अमेरिलिडेसी कुल में। फिर क्रूसीफेरी कुल में फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, मूली, सलजम, सरसों, ठीक है, ये आपके क्रूसीफेरी कुल में है। फिर कुकुरबिटेसी में लौकी, टिंडी, सीताफल, खरबूज, तरबूज, खीरा, करेला, परवल, तुरई, कद्दू, ठीक है, ये स्कूल में है। अगला है आपका अम्बेलिफेरी, इसमें गाजर और धनिया, ठीक है, गाजर और धनिया ये अम्बेलिफेरी में है। लेग्यूमिनोसी में मटर, सेम, मेथी, बाकला, सोयाबीन और राजमा, ठीक है, ये लेग्यूमिनोसी है। मालवेसी देखिएगा, मालवेसी कुल का सदस्य है आपका भिंडी। और सोलोनेसी कुल का सदस्य है आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, ठीक है। आप इतना ही रट लीजिए, अगर आना होगा तो एग्जाम में से इतने में से आ जाएगा, अदरवाइज आपको एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इसमें से। तो ये हो गया आपका उपयोग, जीवन चक्र और कुल के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें, चलिए देख लेते हैं एक एक सब्जी के बारे में। तो आगे है इसमें सबसे पहले आपका आलू, ठीक है। आलू का जो जन्म स्थान है वो पेरू माना गया है और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा इसको भारत में लाया गया, ठीक है। आलू में आपका 22.6% कार्बोहाइड्रेट स्टार्च पाया जाता है। ये लोहा, मैग्नीशियम और विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, ठीक है, विटामिन सी याद रखिएगा। इसमें सोलेनिन, चोकोनिन और ग्लाइको एल्केलाइड जैसे हानिकारक पदार्थ पारिस्थितिकी जनित स्थितियों के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। अप टू डेट कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह आदि आलू की महत्वपूर्ण किस्में हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ज़्यादा तो आप पूरा याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखिए जिसमें कुफरी होगा वो मोस्टली आपका आलू होगा, ठीक है। उसके अलावा एक अप टू डेट है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों में आलू की 2 किस्मों कुफरी नीलिमा और कुफरी फ्राइसोना की खेती बहुतायन में की जाती है, ठीक। आगे है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ये आपका शिमला में है। आलू अनुसंधान केंद्र, ये देखिए इंपॉर्टेंट, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? शिमला में, ठीक है। शिमला हिमाचल प्रदेश के कुफरी में अवस्थित होने के कारण वहाँ से रिलीज हुई जो किस्में हैं उनका नाम कुफरी है, ठीक है। आलू की अगेती बुआई सितंबर में और पहाड़ों पर फरवरी में की जाती है। इसको बोने के लिए 2.5 से 3 सेंटीमीटर व्यास वाले 20 से 25 कुंतल आलू के बीज प्रति हेक्टेयर लगते हैं, ठीक है। बीजोपचार एल्गाल रसायन से करते हैं और भंडारण के लिए उचित तापक्रम में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अपेक्षित आर्द्रता जो है वो 85 से 90% है, ठीक। झुलसा यानी लेड ब्लाइट, ये आलू की फसल का एक प्रमुख रोग है। अंगेती अनछेती अंगमारी, इसका प्रमुख कवक जनित रोग है, ठीक है, कवक जनित रोग है, ठीक है। भागीरथी घाटी में आलू राजमा की कृषि प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका टमाटर। टमाटर के बारे में देख लीजिए, आलू देख लीजिए, अब टमाटर की बारी है। ये आपका प्रोटेक्टिव फूड है। डिब्बा बंद की जाने वाली सब्जियों में इसका प्रथम स्थान है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस और विटामिन सी इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है और इसका जन्म स्थान मैक्सिको है और इसका प्रवेश भी पुर्तगालियों द्वारा ही हुआ था। आलू भी पुर्तगालियों द्वारा ही भारत में आया था। इसके लिए 400 से लेकर 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसका बीज लगता है। महाराष्ट्र में नासिक, पूना और कर्नाटक बेंगलोर में निर्यातक गुणवत्ता युक्त टमाटर का उत्पादन होता है, ठीक है। पूसा शीतल कम तापमान में, पूसा H1 अधिक तापमान में, हिसार अरुण, उत्तर अगेती, अर्का मेघालय कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, पंजाब छुआरा, पूसा रूबी, अंगूर लता, अर्का सौरभ इत्यादि अन्य उन्नतिशील टमाटर की किस्में हैं, ठीक। और इसके फल में बोरान की कमी से ये फटते हैं और लीफ कर्ल नामक वायरस जनित इसका प्रमुख रोग है, ठीक है, लीफ कर्ल। तो ये हो गया आपका टमाटर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सब्जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, इसको देख लीजिए। तो बैगन जो है विटामिन बी का अच्छा स्रोत है, ठीक है, और सफ़ेद बैगन मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। भारत में बीटी बैगन की प्रवेशन पर लोगों के विरोध का कारण उपभोग करने पर, स्वास्थ्य पर और जैव विविधता पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव है। पूसा संबंध, पूसा मुक्ता पात गोभी की प्रमुख किस्में हैं। पूसा केतकी, पूसा दिवाली, वाइट स्नोवाल, पूसा हिमज्योति, ये सब जो है फूल गोभी की किस्में हैं, ठीक है।
तो याद रखिएगा। बाकी संबंध और मुक्ता पात गोभी, बाकी केतकी, दिवाली, वाइट स्नोवाल, पूसा हिमज्योति फूल गोभी की किस्में हैं। सभी कुकुरबिट सब्जियों तथा फलों के उत्पादन हेतु गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक। और खीरा पीलियाग्रस्त रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। और पूसा संयोग जो है वो खीरा का सुप्रसिद्ध किस्म है। आगे पूसा मेघदूत, पूसा नवीन, सम्राट ये सारी जो हैं लौकी की सुविख्यात किस्में हैं। पटना लाल, पूसा लाल, अर्का निकेतन और अर्का प्रगति ये प्याज की प्रमुख किस्में हैं। प्याज लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग भेद परिवर्तित करने के लिए इथरेल पादप वृद्धि नियामक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये रहा आपका सब्जियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।